हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी के पास भी एक नोटिस सर्कुलेट होता हुआ आया होगा या फिर आपने कहीं ना कहीं दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो में देखा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसका दोस्तों अभी तक फॉर्म भी नहीं आया है और दिसंबर के लास्ट वीक में बताया गया कि दिसंबर के लास्ट वीक में यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आएगा, लेकिन उसके दोस्तों फॉर्म आने से पहले उसकी एग्जाम डेट के दोस्तों चर्चे होने लगे हैं और उस चर्चों के दोस्तों पर्चे भी आप सभी तक पहुंच गए होंगे, जिसमें दोस्तों दिखाया जा रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम 11 फरवरी 2024 को मात्र एक ही पाली में 5000 केंद्रों पर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो इस बात में दोस्तों कितनी सच्चाई है या फिर किसी ने इसको दोस्तों एडिट किया है, इसको जो आपका जो नोटिफिकेशन पर जो आपको एक तरीके से प्रिंट आउट ये दिख रहा होगा, ये या एडिट किया हुआ है या फिर रियल है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ये अगर एक जगह का होता नोटिस तो दोस्तों हम मान लेते कि हाँ सर फेक हो सकता है, लेकिन आपके हर एक जिले में ये दोस्तों नोटिस आपके डीएम के पास दिया गया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि आपके पास इतने परीक्षा केंद्र हैं, क्या आप 11 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम करवा पाएंगे। और इस एग्जाम को जो डेट है 11 फरवरी, क्या ये सच में दोस्तों इसी दिन आपका एग्जाम हो जाएगा 11 फरवरी को? सब कुछ दोस्तों डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इस नोटिस की मैं बात कर रहा हूं, जो आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक नोटिस है। आपका नोटिस दोस्तों गोरखपुर का भी निकला, आपका नोटिस दोस्तों मेरठ का निकला, आपका नोटिस दोस्तों कहां का निकला, अलीगढ़ का, आपका शामली का, हाथरस का, कई सारे जगह के दोस्तों, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के दोस्तों आपके जो है ये नोटिस कुछ इस प्रकार के निकल कर आए। और ये ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, ये दोस्तों कहीं भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो नोटिस का मतलब है वो है इंटरनल नोटिस। अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे ऑफिस में रंजीत सर बैठे रहते हैं, अब मैं और रंजीत सर आपस में कुछ बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि रंजीत सर यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए बैच एक बनवाना है, कैसे बैच बनाया जाए, कैसे बच्चों को चीजें प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये दोनों हम आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, हम एग्री होंगे जब इस तारीख के लिए कि हमें इस तारीख को अपना बैच लॉन्च करना है। ये मैं बात बता रहा हूं, जैसे बात इंटरनल जो होती है, जब हमने एक डेट फिक्स कर ली कि हम 10 तारीख को 10 जनवरी को अपना बैच लॉन्च करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो हमने अभी बात की है, ठीक है। जब दोनों की हमारी सहमति होगी तब दोस्तों हम इस डेट को ऑफिशियली कर देंगे कि 10 तारीख को मैं यूट्यूब पर आके आपको बता दूंगा कि 10 तारीख को मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च कर रहा हूं और आप सभी लोग इसमें जो है इनरोल करें। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अभी तो हम लोगों ने इंटरनल बात की थी, ठीक है, कि सर 10 तारीख को सही रहेगा या आप डेट कोई सजेस्ट करें, तो बोले नहीं सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो नोटिस है, ये नोटिस दोस्तों हर एक जिले में आपके भेजा गया है, डीएम के पास दोस्तों भेजा गया है और उनसे दोस्तों ये पूछा गया है कि सर इतने इतने परीक्षा केंद्र हैं, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 11 फरवरी को क्या करवा पाएंगे? तो ये इंटरनल नोटिस है, कहीं बच्चा कोई लगा हुआ होता है यूपी पुलिस में या फिर किसी का मौसा है, किसी का फूफा है जो पुलिस में लगा है, उसका भतीजा दोस्तों तैयारी कर रहा है चाचा का, वो भतीजे को ने जो है फोटो खींच के, तुरंत नोटिस आया, उसने फोटो खींच के भतीजे को भेज दिया, बेटा पढ़ ले, देख एग्जाम डेट क्लियर हो रही है नहीं, पढ़ ले देख ले 11 फरवरी के लिए एग्जाम डेट क्लियर हो रही कांस्टेबल की। तो ऐसे ऐसे उसने अपने दोस्त को मित्र को भेजा, उसके मित्र ने अपनी महिला मित्र को भेजा। इस प्रकार से ये पूरा दोस्तों जो नोटिस इंटरनल वाले थे, ये सब नोटिस दोस्तों आपके जो है वायरल हो गए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उनमें आपस में दोस्तों बात चल रही है कि 11 फरवरी डेट है, आप लोग इस दिन एग्जाम करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। ये उनकी इंटरनल बात है, ये ऐसा लकीर नहीं है पत्थर की कि 11 फरवरी को ही आपका एग्जाम हो। अभी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मेरे बात चल रही है। अब मैं समझाता हूं आपको मेन चीज। तो 60,000 सिपाहियों की भर्ती की लिखित परीक्षा क्या 11 फरवरी को होगी? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं नोटिस, तो नोटिस में दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो नोटिस आपके वायरल हो रहे हैं वो रियल है या फिर फेक है। तो देखिए, नोटिस दोस्तों आपके 100% दोस्तों रियल है। नोटिस दोस्तों कोई भी फेक नहीं है, आप सभी को पता है। उन्होंने कहा भी था कि रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम के बाद हमारी तुरंत दोस्तों जो प्रायिकता होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की होगी, और रेडियो ऑपरेटर का आप सभी को पता है कि जनवरी में उसका एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा था हम उसके तुरंत बाद आपका जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम वगैरह सब करवा लेंगे, और उसी प्रकार से दोस्तों ये चल रहे हैं तेजी में। पहले दोस्तों आपको पता होगा 41,500 कुछ भर्ती जो आई थी यूपी पुलिस में, जिसका अक्टूबर में फॉर्म आया था, जनवरी में दोस्तों आपका 26 या 27 के आसपास, 27-28 के आसपास आपका एग्जाम
हुआ था, उसमें भी समय नहीं मिला था और चुनाव से पहले आपका एग्जाम करवा लिया गया था। इस बार भी दोस्तों वही कंडीशन बन रही है। 2024 में आपका चुनाव है और चुनाव से पहले के मंथ मार्च और आपका फरवरी है। तो वही दोस्तों ये कोशिश करने की पूरा प्रयास, क्या मैं कह रहा हूं कि पूरा 100% दोस्तों अपना ये लगा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले एग्जाम आपका यूपी पुलिस का करवाया जाए। तो ये 11 फरवरी को दोस्तों आपका सभी को पता है कि आपका आरओ और एआरओ का एग्जाम है, ठीक है। तो इस दिन तो दोस्तों 11 फरवरी को तो ये परीक्षा जहां तक है नहीं होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये फरवरी में परीक्षा ही ना हो आपकी, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि 11 फरवरी को आपकी यह परीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि आरओ और एआरओ का एग्जाम है। लेकिन दोस्तों आप हमेशा से जानते हैं पुलिस विभाग को, आपका फॉर्म चाहे कितना भी लेट निकाले, एग्जाम करवाने के लिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा तैयार रहते हैं। इन्होंने इधर फॉर्म निकाला, इधर दोस्तों एग्जाम ले लिया, मतलब सरप्राइजेस इनके पास बहुत हैं। हम लोग दोस्तों सभी जानते हैं यूपी पुलिस विभाग के बारे में, क्लियर है। तो ये 11 फरवरी को तो एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, ये एग्जाम आपका दोस्तों जो है आपका फरवरी में हो सकता है और हमें जो तैयारी करनी है वो फरवरी मानकर ही करनी है कि सर हमारी तैयारी फरवरी मानकर ही होगी। देखिए 11 फरवरी को इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि आरओ एआरओ की जो परीक्षा लगी है आपकी वो 11 फरवरी को लगी है और इसकी एग्जाम डेट लगभग दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो 45 दिन से ज्यादा इसकी एग्जाम डेट आए हुए हो चुके हैं। किसके सर? आरओ एआरओ की। तो जब जिसकी दोस्तों एग्जाम डेट क्लियर है, एग्जाम आपका उसी का होगा, ये एग्जाम डेट नहीं बदल सकती। आरओ एआरओ 11 फरवरी को होना है दोस्तों तो होना है, बाकी बदलेगी कौन सी सर? यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो दोस्तों ये 11 फरवरी को आपका एग्जाम नहीं होगा, ये बात दोस्तों बिल्कुल हम लोग 100% तरीके से कह सकते हैं कि 11 फरवरी को आपका एग्जाम नहीं होगा। बाकी इससे दोस्तों आगे हो सकता है 6-7 दिन, 10 दिन, 20 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, 26 को हो सकता है, 27 को हो सकता है, तो आगे दोस्तों हो सकता है, लेकिन 11 फरवरी को नहीं होगा। लेकिन आप लोग हल्के में ये मत लेना कि आपसे कोई कह रहा है यूट्यूब पर कि इसका एग्जाम इतनी जल्दी ले ही नहीं सकता यूपी पुलिस। भाई उसने कर कर दिखाया है, 3 महीने में दोस्तों उन्होंने एग्जाम लिया है, 3 महीने में, ठीक है। 3 महीने में उन्होंने एग्जाम लिया है विद फॉर्म की डेट को लगाकर। 3 महीने में एग्जाम ले चुके हैं, अक्टूबर वाला 41,000 भर्ती वाला 3 महीने में एग्जाम लिया है उन लोगों ने। तो आप लोग ये मत कहना कि ये चीज असंभव है, असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब संभव है। गवर्नमेंट अगर अपने पे आ जाए मेरे दोस्त तो आपका एग्जाम जबरदस्त तरीके से ले सकती है, बहुत समय है उसके हिसाब से। तो आपको जो तैयारी करनी है वो फरवरी मानकर ही दोस्तों तैयारी करनी है। अब ऐसे में कई सारे लोग आपको कोर्स भी सेल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई बच्चा फ्रेशर है, वो ये सोच रहा है सर मैं तो फ्रेशर हूं, मैंने तो सर कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं तो वैसी रेस से बाहर हो गया, क्या मैं सर कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं, अगर वो थोड़ी बहुत मैथ जानते हैं, उन्हें पता है कि रीजनिंग कौन सी चिड़िया का नाम है, ठीक है, जीएस कौन सी चिड़िया का नाम है, इतना अगर वो जानते हैं तो भैया सब आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको बस मेहनत की जरूरत है। रोज दोस्तों 8 घंटे का टारगेट बनाने लगो। सर 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, ये दोस्तों टारगेट लेकर चलो मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करते रहो। कोई भी 2-3 टीचर पकड़ लो जिनसे आपको पढ़नी है, मैथ पढ़नी है या फिर आपको रीजनिंग पढ़नी है, जहां से मन हो दोस्तों आपका वहां से पढ़ लीजिएगा। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो दोस्तों एक मैं बहुत शानदार तरीके से लेकर आ जाऊंगा आप सभी के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, कि आपको 11 फरवरी तक अगर आपका एग्जाम होना है तो दोस्तों आपको एग्जाम कैसे निकालना है उसके लिए एक वीडियो में लेकर कल आ जाऊंगा, ठीक है। तो वायरल नोटिस की मैंने आपको पूरी दोस्तों सच्चाई बता दी है कि वायरल नोटिस आपका दोस्तों फेक नहीं है, ये दोस्तों आपका रियल ही है, ठीक है, ये आपका रियल ही है। वरना फेक नोटिस एक होता मेरे दोस्त, एक होता, 2 होते, इतना ऐसा थोड़ी कि हर एक जिले में दोस्तों नोटिस पहुंच रहा है और फिर विभागीय तरीके से हमें पता लग रहा है। तो इतना अपर लेवल का दोस्तों फेक चीज नहीं हो सकती, ये दोस्तों रियल है, ठीक है। लेकिन जो डेट है ये आपस में मैंने आपको पूरी कहानी जोड़कर बताई थी कि बैच बेचने वाली तरीके से, तो वो दोस्तों वहां से आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरनली दोस्तों बात चलती है। उसके बाद में जब लोग ये मंजूरी दे देते कि सर हम करा सकते हैं 11 को, तब ये दोस्तों ऑफिशियल कर देते, नोटिफिकेशन निकालते, नोटिफिकेशन के साथ में ही आपको एग्जाम डेट भी बता देते कि 11 फरवरी को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो ये दोस्तों इनका पूरा सीन होता जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई हम लोग गलत नहीं कह सकते, क्लियर है। चलिए, तो 15 दिन सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आप सभी को मिलेगा। मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि 15 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने के लिए मिलने वाला है। और मैंने ये भी बताया था कि किसी के अगर डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो दोस्तों बनवा लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग बनवाने बैठोगे ना
तो 8 से 10 दिन लग जाते हैं कभी कभी भैया आय जाति प्रमाण पत्र बनवाने में ही। और ऐसा ना हो कि 1 जनवरी को आपका ये फॉर्म आए और डेट लास्ट जो हो इसकी 15 जनवरी हो और आप 1 जनवरी को आय जाति मूल निवास बनवाने बैठें और ऐसा हो कि कहीं आपका 14 तक ही दोस्तों ये मूल निवास मुश्किल से आ पाए, तब तो भैया आपका कांड हो गया फिर। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्म आने से पहले पहले मुझे आय जाति मूल निवास जो आपको चाहिए ये बनवा लो। और कैसे कैसे किसको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये सभी लोग आप जो जाकर देख सकते हैं आई बटन पर। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने वीडियो का लिंक डाला है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल, कमेंट में भी पिन कर दिया है, जाकर उस वीडियो को देखो और ये देखो कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। सभी जगह दोस्तों नोटिस पहुंचा है, अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, शामली, अन्य राज्य भी दोस्तों, गोरखपुर वगैरह जो भी राज्य और बचते हैं सभी जगह नोटिस पहुंचा है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इतनी इतनी दोस्तों परीक्षा केंद्र हैं, किसी में 163 हैं, किसी में 184 हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा केंद्र हैं, इनमें 90,000 या फिर 70,000 बच्चों की क्षमता है। क्या आप ये परीक्षा 11 फरवरी को करवा पाएंगे? कुछ इस प्रकार से दोस्तों नोटिस पहुंचे हुए हैं। तो अब उनका दोस्तों जवाब देने का तरीका है कि भैया अब तो हमारे पास जो सेंटर हैं वो बुक हैं, क्योंकि 11 फरवरी को तो हमने भैया बात कर ली है किनसे, आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए। तो 11 फरवरी को दोस्तों ये डेट नहीं होगी, ये बात हकीकत है। लेकिन दोस्तों आगे 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 26 हो जाए, 27 हो जाए, ये दोस्तों कोई आपसे नहीं कह सकता। ये दोस्तों आपको कोई भी पूरे यूट्यूब पर नहीं बता सकता, ना तो कोई आपको ऑफलाइन बता सकता है मेरे दोस्त, कोई भी नहीं बता सकता। दोस्तों आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की तरफ से ये आपकी स्टडी गाइड आती है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो जीके हो, चाहे जीएस हो, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, सब कुछ दोस्तों आपको इस चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड में मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। और इस बुक को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस बुक को दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से आपका दिया रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए करंट अफेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका कैसा पेपर आया था। तो ये दोस्तों बुक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी लोग जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो दोस्तों आपका 8 सोल्ड पेपर के साथ और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ में आता है। आप इसको दोस्तों परचेस कर सकते हैं, दोनों को कॉम्बो बनाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, जाकर आप इन दोनों बुक्स को परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है मेहनत करने की। आपको मैंने वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पर ध्यान देना है। फरवरी मानकर ही तैयारी करना मेरे दोस्त, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2 से 2.5 महीने में निकल जाता है, इस बात को बस ध्यान में रखकर तैयारी आपको करना है। ऐसा नहीं है डिमोटिवेट हो जाओ, डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत टाइम है आपके लिए कांस्टेबल के लिए। हिंदी चाट जाओ, मैथ में 19 क्वेश्चन आएंगे, आराम से कर लोगे। अर्थमेटिक आएगी, रीजनिंग के 55 से 56 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर लो, रीजनिंग कवर हो जाएगी। जीके जीएस के लिए दोस्तों मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन का लिंक नीचे दे रखा है कमेंट में आपका डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में जाकर जीएस के नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, जीएस भी कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फुल वीडियो में कल लेकर आऊंगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट थी दोस्तों जो आपको मैंने दे दी है। बाकी कोई भी दोस्तों आपका डाउट बचा हो तो आप दोस्तों मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी कॉल वगैरह आपकी नहीं उठा पाता हूं, उसके लिए सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, क्योंकि दोस्तों कॉल मेरे पास रहता नहीं है, मुझे अपना भी दोस्तों ड्यूटी करनी होती है, तो इस वजह से आपकी कॉलिंग वगैरह दोस्तों नहीं हो पाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।